घर में कोई सब्ज़ी नहीं है और समझ में नहीं आ रहा कि एकदम से क्या बनाया जाए, तो एक बार आप ये मूँग दाल की सब्ज़ी बना के देखना, इंस्टेंट है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनने में, हेल्दी भी है और साथ में टेस्टी भी बहुत लगती है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर है ना मैंने आधा कप मूँग दाल को करीबन 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, जिससे अच्छे से फूल के ना सॉफ्ट हो जाती है। अब इसका पानी निकाल के आपने जार में डाल देना है, साथ में ही इसके 3 से 4 हरी मिर्ची डालनी है और थोड़ा-सा पानी डालना है, करीबन 1 से 2 टेबलस्पून, ज़्यादा मत ऐड करना और आधी छोटी चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे या फिर नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना। बस अब आपने अच्छे से इसको पीस लेना है। पीसने के बाद अब जो ये पेस्ट है ना बस इसकी हमें बड़ियाँ बनानी है, तो उसके लिए हमें एक जाली लेनी है इस तरीके से और इसपे अच्छे से ऑयल लगा देना है ताकि बड़ी इसके ऊपर चिपके नहीं। फिर थोड़ा-थोड़ा पोर्शन लेते हुए इस तरीके से इनको हम बड़ी की शेप देंगे। हल्का-सा गैप में आपने इनको रखना है ताकि जब ये फूले तो एक-दूसरे के साथ चिपके नहीं। इसका जो साइज़ है वो भी आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा-सा छोटा या बड़ा रख सकते हो। अब बस इसे स्टीम करना है तो उसके लिए मैंने यहाँ कढ़ाई में करीबन 2 से ढाई ग्लास पानी गरम होने के लिए रख दिया था। अब जो ये जाली है ना इसके ऊपर रख देंगे। यहाँ पर जो जाली है ना ऊपर ही अटैच हो जाती है। अगर आपके पास ऐसी जाली नहीं है तो कोई भी आप स्टैंड रख देना ताकि आपका जो बर्तन है ना वो डायरेक्ट पानी के टच में ना आए। अगर पानी के टच में आएगा तो नीचे की तरफ से जो बड़ियाँ हैं वो गल जाएँगी। तो बस अब ढक्कन लगा के आपने मीडियम फ्लेम पे इसे कम से कम 12 से 14 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। 12 से 14 मिनट में बड़ी अच्छे से स्टीम हो जाती है, वैसे साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर बड़ा साइज़ होगा ना तो फिर आपको थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगेगा। बड़ियों को चेक करने के लिए आप कोई भी टूथपिक या नाइफ इसमें डाल के देखना, अगर मिक्सचर नहीं लगा हुआ है इसका मतलब जो बड़ी है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे स्टीम हो गई हैं। इनको निकाल लेंगे और इसी तरीके से आपने सारा जो मिक्सचर है उसकी बड़ियों को स्टीम कर लेना है। हमने कोई इसमें इनो, बेकिंग सोडा या कुछ भी कोई खास झंझट नहीं किया है और बड़ी आप देखो एकदम सॉफ्ट बनते हैं ये और खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। अब इसके बाद आगे का प्रोसेस करने से पहले हम इसके लिए एक पेस्ट बना लेंगे, तो उसके लिए यहाँ मैंने लिए हैं करीबन 2 मीडियम साइज़ के देसी टमाटर, थोड़े खट्टे टमाटर लोगे ना तो सब्ज़ी ज़्यादा बढ़िया बनेगी। साथ में इसके लहसुन डालने हैं, आप देख सकते हो मेरे पास छोटे साइज़ के काफ़ी सारे लहसुन है, तो करीबन आप 5 से 6 लहसुन की कलियाँ डाल लेना। लहसुन नहीं खाते हो तो स्किप भी कर सकते हो। करीबन 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर भुनी हुई मूँगफली डाली है, छिलका उतारी हुई। वैसे तो सबको पता ही होगा कि मूँगफली कैसे सेकते हैं, फिर भी जिनको नहीं आता ना उनके लिए बता देती हूँ कि आप इसको ना धीमी आँच पे सेकना, अच्छे से क्रैक्स आ जाएँगे, इस पे कलर हल्का-सा चेंज हो जाएगा। उसके बाद ठंडा करके आप इसका जो छिलका है वो उतार लेना। साथ में मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून के आस-पास डाले हैं सफ़ेद तिल। तिल ज़रूर ऐड करना फ्रेंड्स, इससे सब्ज़ी का टेस्ट तो बढ़ेगा ही, साथ में ही जो ग्रेवी है ना वो बहुत ही बढ़िया बनेगी। अब इसमें आपने थोड़ा-सा पानी डालना है, वैसे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है पर हमने मूँगफली और तिल डाले ना वो अच्छे से पीस जाएँ इसलिए 1-2 टेबलस्पून आप पानी ज़रूर ऐड कर देना। पीसने के बाद बस ये पेस्ट अभी बिल्कुल तैयार है। अब कढ़ाई के अंदर हम करीबन 2 से 3 टेबलस्पून के आस-पास तेल को गरम कर लेंगे। तेल आप कोई-सा भी ले सकते हो, सरसों के तेल में भी बना सकते हो। उसके बाद इसमें डालनी है 1 इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 चक्रफूल और साथ में ही 1 तेज पत्ता। आधी छोटी चम्मच मैंने डाला है यहाँ पर जीरा, 1/4 छोटी चम्मच हींग और 3 सूखी लाल मिर्च। इनको भून लेना है मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद इसमें डालना है 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किया हुआ प्याज़। अब प्याज़ को आपने अच्छे से भुनाई करनी है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे ना इसको कंटिन्यू चलाते हुए भून लेना, बहुत ज़्यादा कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का-हल्का सा जब इसका कलर आपको चेंज दिखाई दे ना, बस उसी स्टेज पे आपने इसमें डालना है पेस्ट जो अभी हमने बनाया था। इस पेस्ट के साथ में हम मसाले डालेंगे तो एक बार आँच को आप कम कर देना, फिर इसमें डालना 1 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक, तो नमक ध्यान से डालना क्योंकि हमने बड़ियों में भी नमक ऐड किया है। यहाँ पर आप ग्रेवी के हिसाब से ही डाल देना। साथ में ही 1 छोटी चम्मच डालेंगे कश्मीरी मिर्च का पाउडर और 1 छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, इसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना। अब इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से यहाँ पर मिक्स करना है और उसके बाद धीमी आँच पे इसको हमें पकाना है जब तक कि बढ़िया से सारी चीज़ें कुक होके मसालों को सेपरेट नहीं कर देती। बीच में 1-2 बार ज़रूर इसको चला देना क्योंकि इसमें हमने पानी ऐड नहीं किया है। आप देख रहे हो सारी चीज़ें बढ़िया से यहाँ पे भुन गई है, ऑयल इन्होंने सेपरेट कर दिया है। अब इस स्टेज पे बस इसमें पानी डालना है, तो पानी की जो क्वांटिटी है ना आप अपने हिसाब से रखना, कम या ज़्यादा जैसे भी आपको ग्रेवी बनानी है। वैसे थोड़ी-सी ना पतली रखना क्योंकि जो मूँग दाल की ये बड़ियाँ है ना, ये अच्छे से सोक करती है पानी को, जिससे जितनी भी आप ग्रेवी डालोगे ना वो बाद में जाके एकदम गाढ़ी हो जाएगी, बस ये ध्यान रखना। पानी डालने के बाद एक उबाल इसमें आने देना और फिर आपने इसमें डाल देनी है बड़ियाँ।
बड़ी डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेना और बस अब आपने ना इसको धीमी आंच पे 10 से 12 मिनट के लिए पका लेना है, ताकि जो बड़ियाँ उनके अंदर तक सारा ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो चला जाए और साथ में हल्की-सी ये और सॉफ्ट हो जाए, खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। 10 से 12 मिनट के बाद ये सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई है, बस लास्ट में इसमें भुनी हुई कसूरी मेथी डाल देंगे। अगर आप गरम मसाला डालते हो सब्ज़ी में तो गरम मसाला भी डाल सकते हो और धनिया पत्ती है तो ज़रूर ऐड कर देना, हमारे यहाँ तो मिलती ही नहीं है भई। तो ये हमारी सिंपल सी मूँग दाल बड़ी की सब्ज़ी तैयार हो गई है। आप देख सकते हो कितना सिंपल प्रोसेस है इस सब्ज़ी को बनाने का। इसे आप चावल, रोटी, पूरी, पराठे के साथ खाना बहुत मज़े की लगती है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। पसंद आई हो तो जाते-जाते प्लीज़ एक प्यारा-सा लाइक और शेयर ज़रूर करना। साथ में ही ऐसी ही सिंपल रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।